स्वतंत्र हैं। आप तय कर लीजिए कि आपको आपको पढ़ने-लिखने का हक बाबा साहब ने दिया। तो आपको किसकी पूजा आपकी पूजा छोड़ दीजिए ना, आपकी किसकी बातें माननी है? पूजा क्या करनी होती है भाई? पूजा टर्म ही गलत है। देखिए हमेशा याद रखिए जो आपको अच्छी बातें बताएगा अनुसरण करने के लिए, वो कभी नहीं कहेगा कि हमारी पूजा करो। पूजा करने की बात उसी पे आती है जिसके अंदर एक भी अच्छाई ही नहीं है जो आपको कह के गया हो। तो है ही नहीं बताने के लिए उसके पास, तो कहेगा कि पूजा करो, फिर पूजा करो क्योंकि उसके पास कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके भले के लिए कह के गया हो। अब इसी किताब में आगे आप जाइए तो रासलीला की बातें आती हैं। देखिए आप जब जाएँगी 33वां अध्याय है श्रीमद् भागवत का, महारास चलता है यहाँ पे। गोपियाँ पूरा जाके बाँह में बाँह डाल के स्त्री रत्नों से यमुना पार जंगल रसमय रास क्रीड़ा प्रारंभ की। पूरा यहाँ पे चला जाता है। कृष्ण इसमें क्या करते हैं एक लड़की के तो उसके मुँह में गुटखा डाल देते हैं। आप नहीं पढ़ी होंगी, हम किताब खोल दिए हैं। नहीं आपने कहा ना कि कृष्ण की लोग पूजा करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ जहाँ 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद जी। से पैराग्राफ लेफ्ट साइड में आप खुद एक बार पढ़ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही। उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई। उसका रोम-रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। ये गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। कपोल। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से काट दिया। कपोल क्या होता है सर? कपोल मतलब गाल-वाल होता होगा कुछ, ऐसे होता होगा। और भगवान ने उसके मुँह में क्या लिखा है? चबाया हुआ पान पढ़ दे लीजिए। दिया। हाँ, बताइए सर मुँह ये में सच चबाया में हुआ लिखा पान दे हुआ दिया। है? अब आपके सामने हमने किताब खोली है, भागवत महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, हिंदी अनुवाद है, ऑथेंटिक प्रेस है, घर-घर में बिकती है। आप खुद सामने पढ़ रही हैं। अगर किसी को नहीं विश्वास है खरीद के पढ़ ले। अब बताइए कि कृष्ण के बारे में ऐसी-ऐसी बातें इन किताबों में लिखी हैं, पर कहीं एक जगह भी ये बात लिखी है कि किसी लड़की से कहे हों, अरे एक थप्पड़ मार के ही कहीं पे कह दिए हों कि लड़की जा पढ़ ले, खाली घूमेगी-फिरेगी, जाके पढ़ाई-वढ़ाई कर ले, गुरुकुल में नाम-वाम लिखा ले, तुम लोगों के लिए गुरुकुल की व्यवस्था करा देता हूँ। अरे आज तक पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, अब तुम लोगों को मैं आज़ादी दे रहा हूँ, पढ़ाई-लिखाई करोगी। ये सब काम लिख ज़रूर दिया गया है, लेकिन एक जगह उनके पढ़ाई-लिखाई की बात नहीं कही गई है। अब आप हमें बता दीजिए कि आप पूछ रही थी ना कि कैसे लोगों को समझाएँ, तो समझाइए कि भैया भगवान जी ने हमको पढ़ने की बात काहे नहीं की? गुरुकुल में खुद गए तो थे वो, बाबा साहब को भी पढ़ने का हक नहीं था, बाबा साहब तो पढ़े तो सबको पढ़ाएँ, सबको पढ़ने का हक दिए। ज्योतिराव फूले जी पढ़े तो वो अपने घर में बैठ के अपनी बीवी को पढ़ाया, स्कूल खुलवा दिए। एक अच्छा व्यक्ति होता है, मोरल वैल्यू जो उसकी होती है, वो कहता है कि समाज नहीं कर रहा है तो हम चेंज करके दिखाएँगे। खुद करता है ना, तो यहाँ तो भई बता दीजिए कि भगवान जी कुछ किए हों तो आप बता दीजिए हमको हक अधिकार दिए हों तो बोलिए। और पढ़ लीजिए, नीचे पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। कोई गोपी नूपुर और करधनी के घुंघरूओं के झनकारती हुई नाच और गा रही थी। जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े हुए श्याम सुंदर के शीतल कर कमलों को अपने अरे क्या लिखा है? अब सच में देख ये लीजिए लिखा हुआ है? मतलब अब आपके सामने है जो है वो लिखा हुआ है, अब हम क्या कर सकते हैं बता दीजिए आप हमें? किसी मतलब पवित्र ग्रंथ इसको मैं पूजा करती हूँ। मतलब ये लिखा है करती हमारे हैं। ग्रंथों में। गुजरात में न जाने कितनी महिलाएँ यही रासलीला करने पहुँच गई थीं। सब एक ड्रेस में हमारे पहन उड़ीसा के में भी सर रासलीला पर क्या उन्होंने सर कभी हमारे किताब दी है उड़ीसा जहाँ पे में भी हैं हाँ, अभी भी उनका मतलब वो जेल जाके आए हैं वो बाबा, की सेवा चलती रहती है सर, तो यहाँ मैं पे अब एक बात पाखंडवाद तो मतलब बताइए चरम सीमा पर है तो फिर। अब आप खुद सोचिए कि जिस भी बाबा ने कृष्ण को खड़ा किया, उसने जब कृष्ण के बारे में ये बात लिखा तो कृष्ण तो है नहीं, तो कृष्ण की शरण के जाने की बजाय वो महिलाएँ उस बाबा के शरण में जाएँगी, तो वो बाबा ने क्या-क्या करता होगा फिर? खुद सोचिए, कोई सर भी आपने जो व्यक्ति पिछली जो बार है ये इस तरह की चीज़ें अगर किताब में लिखी हुई हैं, तो इसका क्या मतलब है? बोलिए। सर, बिल्कुल सर, आप जब पिछली बार मैंने आपसे बात की थी, तो आपने मुझसे कहा था कि आप महाराज जो फ़िल्म आई है, वो देखिए, जाके देखिए और मुझे जो पता चला कि हुँ, वो सच घटना पर आधारित है और यही हुँ, सच हुँ, घटना हुँ, मतलब 5-7 साल पहले हमारे यहाँ होती थी। वो बाबा भी हुँ, जेल में था, वो छूट के आया है, लेकिन हुँ, ये होता था सर, इसको भी वो क्या बोलते हैं, पलंक सेवा करके यहाँ पे होता था सर। जाती थी, बताइए, स्त्रियाँ जाती थी और उनके मतलब वो पति लेके उनको छोड़ के आते थे वहाँ पे। तो उसको बताइए बोलते हैं कितने लोग वो जो छोटा लड्डू गोपाल हुँ, ओडिया में हुँ, उसको बोलते हैं आंठवा गोपाल। तो हुँ, मतलब वो दूध पीता तो बताइए। मतलब वो अपने माँ समझ के वो कहते हैं वो हमारे बेटा है तो उसके लिए सर मतलब बाबा पता नहीं पीटता था? छी छोटी-छोटी बच्चियों की, लड़कियों के और औरतों नहीं, के? नहीं हाँ। औरतों के सर हाँ, वो ओह वाह, मतलब वाह, वाह! अब पति लोग अपनी बीवी छुड़ाते थे वहाँ पे। इसको बोलते हैं वो लड्डू गोपाल हिंदी में और हमारे वो उसको ठुआ गोपाल बोलते हैं। उनका एक ये सेवा हुँ। होता